हैं उसके बारे में बाकी फिर बताएंगे। आज बैठक हुई, जो रैली 4 फरवरी को की गई, उस रैली में जो इतना बड़ा जन समुदाय उमड़ा था, उस पूरे जन समुदाय को संगठित तौर पर आने वाले दिनों में जो हमारे मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उसको कैसे हम और बड़े जन समुदाय के बीच में पूरे राज्य स्तर पर ले जाएं, उसके लिए एक रणनीति तय की गई है। आज विशेष मकसद हमारा ये है कि हम लोगों ने 4 फरवरी को भी ये कहा कि हमारे मुद्दे आज सरकार के पटल से गायब हैं। हम अभी उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सिरे से हम अगर बात करें तो सिरे से यहाँ के आदिवासी और यहाँ के जो गैर आदिवासी मूलवासी समुदाय हैं, उनके जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, ये सिरे से आज राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर गायब हैं। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ऊंचे स्वर में 4 फरवरी को कहा था कि बहुत सारे अधिकार यहाँ के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का अनुपालन कहीं भी नहीं दिखाई देता सरकार के स्तर पर। तो हम लोग इस पूरे उद्देश्य को लेकर पूरे राज्य की जनता को हम गोलबंद करना चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कैसे सरकार के पटल पर पहुँचे और उसका प्रभावी तरीके से अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा, इसको राज्य के स्तर पर जो हमारे पूरे राज्य के लोग हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और उसी के लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है आज कि कैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो आज का यही विषय था कि हम अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने मामलों को लेकर पूरे राज्य की जनता के बीच में जाना चाहते हैं, उनको इस पूरे अभियान से जोड़ना चाहते हैं जो हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि ये हमारा जो अभियान है लंबे समय तक चले और हम अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये सबसे प्रमुख उद्देश्य आज का हमारा था, जिसको लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। आज उस निर्णय के बारे में लक्ष्मी जी प्रवक्ता हैं कि आज झारखंड का 24 साल हो गया अलग हुए, बिहार से अलग हुए, और इस 24 सालों में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है झारखंड में। और अभी हाल में ही गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उसका इन प्रकरण से देखोगे आपके प्रेस के माध्यम से और ऐसे भी धरातल पर भी कि ईडी के माध्यम से परेशान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। चलिए, ये सब चीज़ तो राजनीतिक स्तर से होता ही रहता है कि पक्ष विपक्ष होता ही रहता है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आज इस मंच के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे संगठन थे सबको जोड़ करके पूरे झारखंड स्तर से एक बड़ा समन्वय समिति बनाया गया। इस समन्वय समिति का काम है कि झारखंड हित के लिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीति हो, तमाम मुद्दों पे लोगों को आकर्षित करना, उनके हक अधिकार को बचाना, और इसको खासकर जो भी अधिकार, जैसे हम लोग झारखंड जब बिहार से जब अलग हुआ तो बहुत सारा आदिवासी और मूलवासी का अपेक्षाएं रही है कि हमारे हक अधिकार को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी अपेक्षाएं उनका पूरा नहीं हो सकता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं ही कहना चाहता हूं, आज जो इस मंच बनाया गया, इस मंच के माध्यम से कि जो भी होगा हक और अधिकार आदिवासी मूलवासी को दिलाया जाएगा। और इसका एक ही मकसद है कि जो भी यहाँ पर अत्याचार और शोषण हो रहा है उसको दूर करना, और आदिवासी और मूलवासी को जो भी उसका पूरा अधिकार है उसको पूरा अधिकार मिलना, यही मंच का माध्यम है। और सही मायने में 70 साल आज़ाद के बाद हुआ और इस तरह का मीटिंग नहीं हुआ, और यही वजह है आज जो भी मीटिंग करके यहाँ निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही जल्दी रीढ़ की हड्डी साबित होगी। इस तरह का निर्णय लिया गया है, और जो भी आज तक हम आदिवासियों के साथ में जितना भी अन्याय हुआ उसका भी हम लोग निचोड़ निकाल लिया गया है। क्या कमी था हम लोग ऊपर में, और क्यों हम लोगों के बीच से इतनी सारी जगह जमीन, चाहे हम लोगों का हक और अधिकार छीना गया है, इसके विषय पर आज जो भी चर्चा हुई और उसका निचोड़ बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना ही कहकर आप सबको धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गावती ओढ़िया, केंद्रीय शरण संगम समिति खूंटी की अध्यक्ष। कि झारखंड बने लगभग 24 साल हो गए हैं, लेकिन जिस सोच से झारखंड बनाया गया था, झारखंड बना था, वो सोच
और वो कमी लोग महसूस कर रहे हैं। और इसलिए नए सिरे से लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, आर्थिक उन्नति हो और बेरोजगारी मिले और स्थानीय लोगों में जो ज़मीन का जो समस्या हो, बाहरी आदमी जो ज़मीन हड़प रहे हैं उसका निदान हो। इन्हीं सब विभिन्न मुद्दों के लिए आज की बैठक हुई है और ये बैठक पुनः 1 मार्च को होगी और जिसमें बृहत रूप से और भी कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।